वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने जो ड्रॉट नामक लेशन पढ़ा उसका जो पैराग्राफ हमने स्टडी किया था, उस पैराग्राफ में ये बताया गया था कि जो गफूर है उसका जो घर है वो टूटा फूटा है, खंडर है, बिल्कुल रुइंस हो रहा है। और आसपास के जो लोग हैं जब उधर से गुजरते हैं तो डेफिनेटली उसका जो घर है वो बिल्कुल ऐसे टूटा फूटा नज़र आता है। उसकी जो इनर प्राइवेसी है वो लोगों को नज़र आती है क्योंकि वो गरीब है। और इसके जस्ट बाद में जो है हम उसमें और स्टडी जो हमने किया है वो ये किया था कि उस वक्त जो है वो बुखार से पीड़ित था, ठीक है। और जो तारक रत्न है वो उधर से गुजर रहा था तो उसने जाकर के उसको आवाज़ लगाई कि इज़ देयर एनीबॉडी इन, कि कोई व्यक्ति अंदर है क्या। तो वहाँ से एक बच्ची जो उसकी 10 साल की बच्ची थी वो निकल के आई और बोला कि पापा जो हैं वो बुखार से पीड़ित हैं। ओके, तो फिर वो उसको थोड़ा सा एक अब्यूजिंग वर्ड्स बोलता है, स्काउंड्रल, कि उसको क्या बुखार हो गया, ठग को या बदमाश को, ये बात वो कहता है। और फिर वो उससे बैल जो वहाँ बंधा हुआ उस बैल की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये बैल जो है ये यहाँ धूप में क्यों बंधा हुआ है। ओके, इस प्रकार की बातें जो है तारक रत्न उसके बीच में होती है। ओके, और वो भयंकर रूप से जो है बुखार से पीड़ित है। आइए अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पैरा है उसमें ये अपन जो अभी तक थोड़ा सा नॉर्मल रिवाइज किया ये उस नेक्स्ट वाले पैरा से लिंक करने के लिए किया है ताकि हमें अच्छी तरह से स्टोरी है उसका लिंक बना रहे और हमें अच्छी तरह से वो मैटर समझ में आ जाए। लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्रॉट। देखिएगा, इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, ये आशा की जानी थी, दैट की हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हार्श, उसके जो शब्द हैं वो कैसे होने चाहिए, हॉट गर्म, मतलब गर्म का मतलब अब्यूजिंग, एंड हार्श, हार्श मीन्स कठोर, उसके वर्ड्स हैं वो अब्यूजिंग कह सकते हैं आप और अपमानित करने वाले कह सकते हैं, और हार्श कठोर शब्द जो है वो होने चाहिए। इसके ये तारक रत्न जो है वो बोल रहा था उस टाइम, और तारक रत्न जो है गुस्से में बोल रहा था बुरी तरह से। ओके, क्योंकि वो एक तरह से उसका फ्लैटरर है, इसका जमींदार के यहाँ काम करता है, पृष्ठ का, पादरी का, और जो भी जमींदार उसको बोलता है वही वहाँ वो जो और लोग हैं, किसान हैं, टेनेंट्स हैं, उनके साथ में वो किया करता है। इसके बाद देखिएगा, बट गफूर सिंपली लुक एट हिम, गफूर ने सामान्य रूप से जनरली जो उसकी तरफ देखा, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, अनेबल टू फॉलो मीन्स अनुसरण करना, उसके जो शब्द थे उन शब्दों का मीनिंग है उनका अनुसरण करने के योग्य वो नहीं था। अनेबल मीन्स अयोग्य, तो अयोग्य था वो, मतलब जो शब्द उसने बोले उसका उसने फॉलो नहीं किया। कहने का मतलब उसको कुछ नहीं बोला, उसने जो भी स्काउंडल वर्ड उसको बोला, अब्यूजिंग वर्ड्स उसको बोले, जिस गुस्से में वो बोला, जो बात करने का उसका लहजा था इसका तारक रत्न का, लेकिन किसने, जो गफूर है उसने कुछ नहीं कहा, कि वो जैसा बोलता गया गफूर उसकी बात को सुनता रहा, लेकिन पलट के उसने जवाब नहीं दिया कि आप मुझे इस प्रकार के अब्यूजिंग वर्ड्स क्यों कह रहे हो। ओके, वेल सेड तारक रत्न ने कहा ठीक है, आई सो इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट इज स्टिल देयर, मैंने देखा था, आई सो इट का मतलब बुल की बात है यहाँ पर, जो बैल है, कि मैंने इसे यहाँ देखा था, देयर इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह इसको यहाँ बंधा हुआ देखा था, एंड इट इज स्टिल देयर, अभी भी वहीं है वो, मतलब इसको तुमने चेंज नहीं किया, इसको दूसरी जगह क्यों नहीं बांधा। मेन बात ये है, इफ द बुल डाइज, ओके, यदि ये बुल बैल जो है वो मर जाता है तो क्या होगा, योर मास्टर फ्ले यू अलाइव, तो जो मास्टर मालिक है वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। ओके, फ्ले का मतलब चमड़ी उधेड़ना, यू अलाइव, तुम जो जिंदा हो ना, तुम्हारी जिंदगी वो चमड़ी उधेड़ देगा। क्या होगा, यदि ये बुल है वो मर जाता है तो। ओके, इस प्रकार से जो है उसने कहा है। व्हाट शैल आई डू फादर, अब देखो ये कितना विनम्रता से, कितना पोलाइटली बोल रहा है, कौन, गफूर, लेकिन जो तारक रत्न है वो पोलाइटली उसका जवाब नहीं दे रहा है। ओके, तो क्या, व्हाट शैल आई डू फादर, पिताजी मैं क्या करूं, कहने का मतलब अब इसको देखो फादर का एक दर्जा दे रहा है, मतलब जैसे फादर को अपन कहते हैं, एक यूँ कह सकते हैं आपकी रेपुटेशन के हिसाब से रेस्पेक्ट करते हुए हम कहते हैं, ये रेस्पेक्ट कर रहा है उसका, फादर वर्ड का यूज़ कर रहा है, लेकिन ये जो तारक रत्न है ये उसको वही गुलाम वाली कंडीशन उसमें ही जो है एक तरह से मान रहा है उसको, या उसी तरह का जो है वो बिहेव कर रहा है।
देखो, व्हाट शैल आई डू फादर, पापा मतलब पिताजी या बुजुर्ग आदमी जो है उसका रेस्पेक्ट करते हुए कहता है कि मैं क्या करूँ बताओ। आई एम हेल्पलेस, मैं तो निसहाय हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे पिछले कुछ दिनों से फीवर था। आई हैव हैड फीवर, फीवर में बुखार, मुझे जो है पिछले कुछ दिनों से बुखार हो चुका था या हो गया था। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे बाहर नहीं ले जा सकता, क्या करने के लिए, ग्रेज, ग्रेज में चराना, चराने के लिए मैं उसको बाहर लेके जा नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार हो रहा था। आई फील सो इल, मैं बहुत ज़्यादा बीमार अपने आप को महसूस करता हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम स्वयं जो उसको बाहर ले जा नहीं सकते, मतलब कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, मतलब उसको खुद को भी एक तरह से तुम छोड़ दो चरने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, मतलब अपने आप उसको चरने के लिए तुम जो है वो छोड़ नहीं सकते क्या, मतलब क्या हुआ, उसको तुम अपने आप चरने के लिए छोड़ नहीं सकते, ठीक है। वेयर सेल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ भेजूँ, वेयर सेल आई लेट हिम गो, ओके, मैं उसे कहाँ भेजूँ, ऐसा वो कह रहा है, ओके। तो इसमें जो बात उसने बताई है हेल्पलेस वाली, कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसी कंडीशन जो है उसने यहाँ बताई है, ओके। इसके जस्ट बाद देखिएगा, वेयर सेल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ। फादर, पीपल हैवंट थ्रेस्ड देयर पैडी यट, थ्रेस्ट का मतलब अनाज निकालना, चारा निकालना, जो भी है, लोगों ने अभी तक जो है अनाज या चारा है वो निकाला नहीं है। पैडी का मतलब धान, धान में से अभी जो चारा वगैरह नहीं निकाला, थ्रेश नहीं किया उसको अभी। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड, और वो चारा अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, इन द फील्ड्स खेतों में। द स्ट्रो हैज नॉट बीन गैदर्ड, स्ट्रो मीन्स चारा जो है यहाँ है, थ्रेश का मतलब अनाज निकालने से, और स्ट्रो मीन्स क्या होता है, चारा, उन्होंने अब तक चारा भी नहीं निकाला है, एकत्रित भी नहीं किया है उसको। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, हर चीज जो है वो एक तरह से जल करके राख हो रखी है, ओके। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की एक भी पत्ती जो है वो कहीं भी नहीं है, इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, कैसे ले जाऊँ, क्या खाएगा वह जा करके। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसको खुला कैसे छोड़ सकता हूँ, लूज का मतलब ढीला या खुला, कैसे छोड़ सकता हूँ उसको, क्या। फादर, ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोच, वो जो है अगर मैं उसको खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा, वो वहाँ मुंह मार सकता है। पॉकिंग हिज नोच मीन्स मुंह मारना, इनटू समबडीज पैडी, किसी के धान के जो खेत हैं उनमें वो मुंह मार सकता है, तो उसको मैं खुला कैसे छोड़ सकता हूँ। और ईटिंग समबडीज स्ट्रो, और कोई भी जो है व्यक्ति उसका जो स्ट्रो मीन्स चारा, वो चारा मैं खाने के लिए उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे कह रहा हूँ या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टोटली क्या हूँ, हेल्पलेस हूँ, मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, अपने आप की सहायता नहीं कर सकता। इसको मैं चारा कहाँ से डालूँ, चारों तरफ जो है अनाज उगा हुआ है, लोगों ने भी चारा एकत्रित नहीं किया है, अनाज भी नहीं निकाला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब वो खुद मजबूर है, ये वो तारक रत्न को कह रहा है, और तारक रत्न उसकी एक बात भी नहीं मान रहा है, ओके। वो क्या है, वो तो एज ए जो जमींदार जैसी लैंग्वेज में बात करता है, उसी लैंग्वेज में वो बात कर रहा है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं वो चारा है या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो ये मतलब है कि ये जो बुल है ना, ये मरना नहीं चाहिए, इसको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो मास्टर जो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, ऐसा गफूर को कह रहा है। गफूर की जो परेशानी है, पर्सनल जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बुखार वाली, वो या फिर गरीबी की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से लाए, इस बात को वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, ओके। तो ये यहाँ थोड़ा सा एक अमानवीय व्यवहार जो है, अमानवीय जो बिहेव उसके साथ में इनह्यूमन बिहेव है, वो जो कर रहा है तारक रत्न, दैट इज रॉन्ग, ओके। बट हम कुछ नहीं कर सकते इस मामले में, ये लोगों की पहले इस प्रकार की जो जमींदारों की सोच ऐसी हुआ करती थी कि मजदूर को जितना आप काम करवा सकते हो उतना काम करवाओ, और उसको जो पैसा है या उसकी मजदूरी है वो पूरी नहीं देनी है, इस तरीके से उसको जो है टैक्स के रूप में है वो पैसा उससे वापस लेना है। तो ये पहले वाले ज़मींदारों की एक गलत या यूँ कह सकते हैं आप डर्टी थिंकिंग हुआ करती थी, ओके। ऐसा इसमें बता रखा है। अब थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकली स्टडी कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज है या और कौन सा पोर्शन दे रखा है ग्रामर का इसमें। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, ये आशा की जानी थी। यहाँ देखो आप,
वॉच पास्ट टेंस है, टू बी एक्सपेक्टेड ये पैसिव वॉइस बना हुआ है किसका, टू इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस। यह आशा की जानी थी दैट की हिज वर्ड्स शुड बी हॉट, उसके शब्द जो है कैसे होने चाहिए, हॉट होने चाहिए। हॉट का मतलब कह सकते हैं आप गाली गलौज वाले अब्यूजिंग वर्ड्स हैं वो, तो यहाँ पर शुड के साथ में मॉडल जो है शुड उसके साथ में बी फॉर्म दे रखा है या खुद बी आ रहा है। ओके, हॉट एंड हार्श मतलब अब्यूजिंग वर्ड्स कह सकते हैं। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, गफूर ने उसकी तरफ सामान्य रूप से देखा, तो लुक्ड वो आपके सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, अनेबल टू फॉलो, टू फॉलो टू इन्फिनेटिव, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, उसके शब्दों का जो मीनिंग है वो समझने में अयोग्य था। गफूर ने उसकी तरफ देखा लेकिन शब्दों का मीनिंग है वो समझने में अयोग्य था, उसने फॉलो भी नहीं किया, इसका मीनिंग मैं समझूं, इससे बहस करूं, ऐसा नहीं था उसका माइंड। वेल सेड तारक रत्न, ठीक है तारक रत्न ने कहा। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। आई सो इट टाइड, मैंने इसे बंधा हुआ देखा था, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है। देयर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग उसको मैंने यहाँ बंधा हुआ देखा था, एंड इट इज स्टिल देयर, अभी भी वही है, तो यहाँ पर इट इज अपोस्ट्रोफी एस है। ओके, अपोस्ट्रोफी एस का मीन्स होता है का की के, इस अर्थ में आता ही, तो ये अभी भी जो है, लेकिन यहाँ ये अपोस्ट्रोफी एस तो है, वो का के की का जो मीनिंग है उस अर्थ में तो आता है, लेकिन यहाँ नहीं है वो। ओके, यहाँ पर है इज, क्या है, इज है। और वैसे कई बार जो लगता है तो वहां पर ये काके की अर्थ में आता है, जैसे उस काके की अर्थ में कैसे आता है, यहाँ नहीं, यहाँ तो इट इज है ये। जैसे मैंने यहाँ लिखा मोहन्स बुक, ओके, ये यहाँ काके की अर्थ में मतलब मोहन की किताब या बुक पुस्तक, ये काके की के अर्थ में आ रहा है। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ है इच, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपोस्ट्रोफी का मीन्स देखें, नाउन के साथ जब ये लगता है तो ये का के की का अर्थ या मीनिंग देता है। देखिए आगे, इफ द बुल डाइज, यदि ये मर जाता है, कौन, बैल, योर मास्टर फ्ले यू अलाइव, तो मास्टर जो तुम्हारी जिंदा जो तुम हो ना, तुम्हारी जिंदगी वो खाल खींच लेगा, चमड़ी उधेड़ देगा, ये बात। व्हाट शैल आई डू फादर, उसने कहा कि मैं क्या करूं फादर, बताओ आप। आई एम हेल्पलेस, मैं निसहाय हूँ, हेल्पलेस हूँ। तो यहाँ पर शैल जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, यहाँ फ्यूचर सिंपल। ओके, यहाँ पर एम का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया है, प्रेजेंट टेंस। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार हो गया था या हो चुका है। यू मान लो आप हैव हैड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ में वो आपकी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो मुझे बुखार हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, ये कह रहा है पिछले कुछ दिनों से बुखार से मैं पीड़ित हूँ, कहने का मतलब ये है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, मैं उसे चरने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता, किसको, बैल को। ओके, तो यहाँ पर अभी मॉडल का यूज, मॉडल के जस्ट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एवरी मॉडल कैरीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और यहाँ पर है टू इम्पेरेटिव। ओके, आई फील सो इल, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को फील करता हूँ, क्या, इल फील, इल जो है वो फील करता हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। फिर वो तारकरत्न क्या बोल रहा कि कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम उसे अपने आप चढ़ने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर लेट जो है उसका मतलब है देना। ओके, तो मतलब परमिशन देने की बात हो रही है। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, को अपने आप ही वो चढ़ सकता है। ओके, वेयर शैल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ। तो यहाँ पर भी फ्यूचर सिंपल का यूज किया गया है। ओके, फादर पीपल हैवंट थ्रेस्ड देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक जो अपने धान में से अनाज नहीं निकाला। थ्रेस्ट का मतलब अनाज निकालना। यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज है, हैवंट थर्ड फॉर्म। इट इज स्टिल लाइंग इन द फील्ड, अभी भी ये खेतों में पड़ा हुआ है। कौन सा, अनाज जो है वो खेतों में पड़ा हुआ है। इट इज है यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। स्टिल एडवर्ब है, होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। द स्ट्रू हैज नॉट बीन गैदर्ड, अभी तक जो चारा है उसको भी गैदर नहीं किया गया, मतलब एकत्रित नहीं किया गया। तो हैज नॉट और हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। इसके जस्ट बाद में है एवरीथिंग इज बर्न टू सेंडर्स, प्रत्येक चीज जो है वो जल करके राख हो रखी है या राख है।
तो यहाँ पर जो है ये है प्रेजेंट टेंस। देयर इज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड मीन्स पत्ती, एक भी पत्ती जो है घास की कहीं नजर नहीं आ रही है, नहीं है, मतलब प्रेजेंट टेंस। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस, हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसे खुला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, कैन का यूज है, प्रेजेंट टेंस ही यहाँ पर भी। फादर ही माइट स्टार्ट, वो शुरू कर सकता है क्या, पॉकिंग हिज नोज। ओके, पॉकिंग हिज नोज का मतलब मुंह मारना या अनाज खाना। तो किसी की भी धान के खेतों में वो अनाज खा सकता है, और ईटिंग समबडीज स्ट्रो, किसी का चारा भी वो खा सकता है। तो यहाँ पर मॉडल माइट का यूज किया गया है। इस प्रकार जो है इसमें हमने थोड़ा ग्रामेटिकल पोर्शन को स्टडी किया है। तो ये हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की बात है। आपको इसी प्रकार से ग्रामेटिकल पोर्शन का स्टडी भी करना है और इसको भी स्टडी करना है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखें। और अब थोड़ा सा इसके आगे चल करके हम इसका रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस प्रकार से, रिमेनिंग पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तारक रत्न सॉफ्टन ए लिटिल, तारक रत्न थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, कहने का मतलब थोड़ा सा अपना स्वभाव जो स्ट्रिक्टली बोल रहा था थोड़ा थोड़ा जो है एक तरह से धीमा पड़ा, लूज हुआ उसका बिहेव जो है अभी। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द सैड समवेयर, फिर वो कह रहा कि लेकिन तुम कम से कम, एटलीस्ट मीन्स कम से कम, टाई मीन्स बांधना, कम से कम तुम उसको छाया में तो बांध सकते हो कहीं। एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रो, एक उसे चारे का जो गटर है वो तो तुम दे सकते हो, या टू, एक या दो जो चारे के गटर है कम से कम वो तुम उसको दे सकते हो। टू मंच, मंच का मतलब है चबाना। ओके, मंच का एक टॉफी भी आता है, जैसे डेयरी मिल्क वगैरह ऐसे आते हैं, वैसे एक टॉफी भी आता है मंच का। तो मंच मीन्स क्या होता है, चबाना। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाया। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस। व्हाई डिडंट यू गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तुमने उसे, व्हाई डिडंट यू गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, बॉइल्ड मीन्स बॉइल क्या, उबाला हुआ जो चावल का जो पानी है उसका भरा हुआ टब इसको तुमने क्यों नहीं दिया। ठीक है ना, इसको अपन मांड कहते हैं अपने लैंग्वेज में। चावल को बॉईल करने के बाद जो वाइट वाइट पानी जो उसका बच जाता है, चावल को हम निकाल लेते हैं और जो पानी है वो उसको हम छान लेते हैं, उसको कहते हैं बॉइल्ड राइस वाटर। ओके, या उसको मांड भी कह सकते हैं। लेट हिम ड्रिंक इट, लेट हिम ड्रिंक इट मतलब इसे, इसका मतलब बैल, बुल जो है उसको इसे पीने दो, इसको बॉइल्ड राइस वाटर। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो बिना सहायता के तारक की तरफ देखने लगा, हेल्पलेसली निसहाय भाव से। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, डीप साई गहरी जो साइलेंस, गहरी सांस लेना एक तरह से, उससे वो बचा। कहने का मतलब वो कुछ जवाब दे नहीं सकता, उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई चावल का ये जो है सिस्टम कैसे सेट करेगा, उसके पास खाने को अनाज नहीं है तो चावल कहाँ से लाएगा। ठीक है, इतना हेल्पलेस इंसान है कौन, गफूर। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, आई सी यू, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तारक रत्न बोल रहा है गफूर को कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, तो चारा वगैरह जो है वो कुछ प्राप्त नहीं किया तुमने, कोई चारा तुमने एकत्रित नहीं किया है। वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रो, तुम्हारा जो अनाज का जो शेयर था, हिस्सा था, उस हिस्से का तुमने जो है वो क्या किया, तो तुम्हारा जो हिस्सा है उस हिस्से के बारे में जो है तुम बताओ कि तुम्हारा जो हिस्सा है कौन सा, अनाज का जो हिस्सा है, चारे का जो हिस्सा है वो तुम्हारा कहाँ गया, ये तुम बताओ। इस जस्ट बात देखिएगा, What have you done with your share of straw? I suppose मैं कल्पना करता हूँ या मानता हूँ कि you have gone and sold it to satisfy your belly. हो सकता है तुमने जो है तुम गए और इसको तुमने अपनी belly means पेट को सेटिस्फाई करने के लिए, कहने का मतलब अपनी भूख उसको शांत करने के लिए तुमने इस चारे को आई थिंक बेच दिया है। ओके, नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, मतलब एक भी बंडल जो है इस बुल के लिए बचा नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि एक भी जो बंडल है चारे का वो तुमने इस बुल के लिए नहीं बचा है। हाउ केयरलेस यू आर, केयरलेस का मतलब केयरलेस, लापरवाह, तुम कितने लापरवाह हो।
कितने अनकेयरिंग हो तुम। भला इसकी मतलब एक तरह से तुम देखभाल ही नहीं करते हो बैल की। अगर इसकी देखभाल तुम नहीं करोगे तो खेती कैसे करोगे, इससे फिर ये मर जाएगा बाद में, और ये मर गया तो फिर जो मास्टर है, मालिक है, जमींदार है, वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। ओके। एट दिस क्रूअल एक्विजिशन गफूर seemed to lose the power of speech. At this cruel acquisition, cruel का मतलब निर्दयी, acquisition का मतलब आरोप, blame। ये जो एक निर्दयी आरोप जो है, जो तारक रत्न ने उस पर लगाया गफूर पर, तो इससे गफूर को क्या लगा, गफूर seemed to lose the power of speech। उसने अपने बोलने का जो पावर है, बोलने की जो शक्ति है, उसको भी खो दिया। उसने ऐसा लगा उसको, मतलब वो बोल नहीं पाया। कि किस प्रकार का जो आरोप है वो तारक रत्न गफूर पर लगा रहा है, उसकी जो रियलिटी है उसको पहचान नहीं पा रहा है। इसके साथ में क्या हो रहा है, तो रियलिटी को नहीं पहचान रहा है, और यहाँ पर जो है रियलिटी को पहचान नहीं पा रहा है, और उस पर फालतू में जो है ब्लेम कर रहा है। एक जो बिल्कुल निसहाय इंसान है, बुखार उसको हो रहा है, उस इंसान को एक तरह से वो एक्विजिशन कर रहा है, मतलब उसको ब्लेम कर रहा है। ओके। दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रो। इस साल जो मुझे मेरा अनाज मिलने वाला था, ये गफूर कह रहा है, इस साल मुझे जो अनाज मिलने वाला था, सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन। हेजिटेशन नहीं, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट, एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद गफूर ने धीरे से बोला, इस साल का जो अनाज है ना, आई वॉज टू हैव रिसीव्ड, वो मुझे प्राप्त करना था, बट लेकिन द मास्टर केप्ट इट, मालिक ने रख लिया इसे, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट। ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, मेरा जो लास्ट ईयर का रेंट था, किराया था, उसके कारण मेरा जो सारा का सारा हिस्से का जो चारा था, वो चारा मालिक ने रख लिया, जमींदार ने रख लिया। तो अब मेरे पास बचा ही क्या है, मैं कैसे अरेंज करूं, किस प्रकार से मैं ये अरेंज करूं बुल के लिए, इसका अनाज जो है वो कहाँ से लाऊं मैं, इसको कैसे खिलाऊं मैं। बॉइल्ड राइस वाटर नहीं खिला सकता, चावल भी जो है बाहर से लाने पड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इस प्रकार से जो वो तारक रत्न को कह रहा है, लेकिन तारक रत्न उसकी बात को सुन नहीं रहा है, एक भी बात नहीं सुन रहा उसकी। ओके। इस प्रकार से जो है उनके बीच में ये कन्वर्सेशन चला है। थोड़ा अब हम इसको ग्रामेटिकल स्टडी कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से टेंसेस का यूज जो है वो किया गया है, तो ये देखते हैं। तारक रत्न सोफन, यहाँ पर पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। ओके। तो तारक रत्न जो है उसने थोड़ा सा अपनी वॉइस को सॉफ्ट किया, थोड़ा सा प्रेम से बोलने लगा बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द सैंड समवेयर। यहाँ पर मॉडल कैन का यूज किया गया है, कैन के जस्ट बाद में जो है टाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ओके। जो टाई बांधा करते हैं हम, उसका स्पेलिंग भी होता है, तो उसको क्या तुम कहीं छाया में नहीं बांध सकते, सैंड में छाया। एंड गिव हिम, ओके, गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच। ओके। और उसको एक या दो बंडल है वो खाने के लिए दे नहीं सकते, एक या दो बंडल जो है उसको चबाने के लिए नहीं दे सकते। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टू इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है इन्फिनिटिव। ओके। हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए। कुक्ड थर्ड फॉर्म है कुक की, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। ओके। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप यूं भी बदल सकते हैं, ये जो है इसको पहले रख सकते हैं, और योर डॉटर नॉट, ये नॉट जो है कुक के पहले लगा सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम ही रहेगा। वाई डिडंट यू गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, यहाँ पर भी देखो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, कि आपने उसे, किसे, बुन को जो है वो बॉइल्ड राइस वाटर क्यों नहीं दिया, एक टब जो है उसको बॉइल्ड राइस वाटर क्यों नहीं दिया। लेट हिम ड्रिंक इट, उसको इसे पीने दो। तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो यूज़ किया गया है, लेट का यूज है यहाँ पर, और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस। ओके। सभी सब्जेक्ट्स के साथ में यहाँ डिड का यूज ही होता है पास्ट सिंपल में। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ओके। मतलब पास्ट सिंपल टेंस।
ही लुक्ड हेल्पलेसली, वह जो है निसहाय दिखता था। कौन? गफूर। यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। ओके। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक गहरी जो सांस है, गहरी जो आह कह सकते हैं, उसने उसे बचाया। एस्केप्ड हिम, तो यहाँ पर भी एस्केप्ड मीन्स बचाया, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस। ओके। आई सी यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ओके। आई सी, मैं जानता हूँ। क्या जानता है? देखो सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है, यहाँ है जानना। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कि मैं तुम्हें जानता हूँ। यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, वो तुमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म नेगेटिव सेंस में नॉट लगा सकते हैं, तो लगा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रो, मतलब यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि तुमने तुम्हारे हिस्से का जो चारा था उसका क्या किया, तुम्हारे हिस्से का जो चारा आया उसका तुमने क्या किया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई सपोज, मैं मानता हूँ, कल्पना करता हूँ कि यू हैव गॉन, आप गए, मतलब जहाँ भी बेचना होता था वहाँ गए, और सोल्ड इट, और उसको बेच दिया, टू सेटिस्फाई योर बेली। बेली मीन्स पेट, अपना पेट जो उसको शांत करने के लिए, पेट की भूख शांत करने के लिए तुम गए और उस चारे को जो है मार्केट में बेच के आ गए और उसका पैसा तुमने ले लिया। ओके। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस यूज किया गया है? यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर द बुल, तुमने एक भी बंडल जो है वो बुल के लिए नहीं बचाया। कितने शर्म की बात है, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा, मतलब आश्चर्य की बात है कि इतना चारा तुम्हारे यहाँ आया खेत से और तुमने एक बंडल में नहीं रखा, कितने आश्चर्य की बात है। ओके। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। हाउ कैलस यू आर, आप कितने निर्दयी हो, कितने अनकेयरिंग हो। ओके, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एट दिस क्रूअल एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब ब्लेम, इस निर्दयी आरोप से गफूर को क्या लगा, गफूर सीम्ड टू लूज द पावर ऑफ स्पीच। सीम्ड पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो गफूर ने अपनी जो शक्ति है बोलने की उसको खो दिया। फालतू में तारक उस पर जो एक्यूज कर रहा है, ब्लेम लगा रहा है, और ब्लेम भी कैसा, क्रूअल एक्विजिशन कर रहा है उस पर। ओके, टू लूज, ये यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब टू इन्फिनिटिव। इसकी जस्ट बात देखिएगा, दिस ईयर, अब ये कह रहा है लास्ट में थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके, और वो तारक रत्न को कह रहा है कि इस साल क्या हुआ, आई वॉज टू हैव रिसीव्ड, मुझे जो चारा प्राप्त होना था या मुझे प्राप्त करना था, माई शेयर ऑफ स्ट्रो, मेरे हिस्से का जो चारा मुझे प्राप्त करना था ना, उसका क्या हुआ। सेड गफूर, गफूर ने कहा, स्लोली आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, एक हिचकिचाहट के क्षण के बाद में उसने कहा कि मुझे जो चारा प्राप्त करना था ना वो मालिक ने रख लिया, बट द मास्टर केप्ट इट, मालिक ने रख लिया इट ऑल, इस सारे चारे को उसने, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर रेंट, मेरे जो पिछले साल का जो किराया था उस किराए के कारण ये सारा का सारा जो चारा था मेरे हिस्से का वो मालिक ने रख लिया। ओके, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये पास्ट सिंपल टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रहा है, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, से का सेकंड फॉर्म सेड। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखो ये एक तरह से टू इन्फिनिटिव जो है उसका पैसिव बना रखा है यहाँ पर भी, और इसमें देखो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, इसमें बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, तो यहाँ पर ये आश्चर्य वाली बात है कि हाउ केयरलेस यू आर। ओके, यू आर वेरी क्रूअल मैन, कि तुम इतने निर्दयी हो कि इस बैल को तुम अच्छी तरह से खाना, अच्छी तरह से उसका चारा है वो खिला नहीं सकते, तो फिर तुम्हें ये जो बैल है वो रखने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का जो ब्लेम है वो तारक रत्न कर रहा है, बट ये ब्लेम उसके लिए गलत कर रहा है क्योंकि वो इंसान गफूर जो है वो ऐसा नहीं कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसकी मजबूरी है कि उसके पास में पैसा नहीं है, चारा नहीं है, इस वजह से जो है वो उस बैल को जो है वो ढंग से उसकी देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से टेंसेस का यूज़ देखा, देखो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल,
यहाँ कैन मॉडल का यूज़ किया गया है। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखिएगा ये टू इन्फिनेटिव आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, यहाँ पर पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट सिंपल है, यहाँ पास्ट सिंपल है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी पास्ट सिंपल, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ नॉर्मली ये आई सी मीन्स मैं जानता हूँ प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं कल्पना करता हूँ प्रेजेंट सिंपल हो गया, यहाँ पर भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यहाँ पर सोल्ड की वजह से पास्ट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। ओके, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, ये भी यहाँ पर क्या हो गया, पास्ट सिंपल। ओके, ये टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव का पैसिव यूज बना रखा है यहाँ पर, ये पास्ट सिंपल। ओके, ये भी पास्ट सिंपल। इस प्रकार से हमने इसमें क्या देखा, मैक्सिमम पास्ट सिंपल का यूज है, कहीं प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ देखी है, टू इन्फिनेटिव का यूज भी हमने देखा है। तो रिमेनिंग क्लास में हम इसका जो और पार्ट है वो स्टडी करेंगे, जो भी नेक्स्ट वाली क्लास होगी उसके अंदर हम और इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे। तब तक आप इसके वोकैब तैयार करेंगे। ओके, और इसकी स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो ढंग से देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे इसका। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।